नमस्कार, जय सीएलसी। तो दोस्तों, अब हम लोग टोंक जिले की मालपुरा विधानसभा के डोरिया गांव में है और डोरिया गांव के पास ही आवड़ा गांव है। आवड़ा हमारे डॉक्टर कमल छरंग बहुत पहले सिलेक्ट हुआ था सीएलसी से, वो परिवार अब तक जुड़ा हुआ है। तो यहाँ आसपास के गाँव में मैक्सिमम सिलेक्शन सीएलसी से ही है। और अभी डोरिया गाँव में आया हूँ, मेरे पास देशराज मुवाल बैठा है। पूरा कैमरा दिखाए, ये आपका पूरा परिवार है। काफ़ी लोग यहाँ पधारे हुए हैं। तो देशराज मुवाल के पिताजी गोपाल जी हैं कहाँ? चलो, वो कोई काम लगे हुए। पिताजी आप, दादाजी आपके लादू राम जी, दादाजी नहीं है अभी, तो दादाजी को मेरा प्रणाम है। हाँ, आप बैठे। तो ये देशराज मुवाल है। देशराज मुवाल के पिताजी गोपाल जी हैं। कितने सिंपल आदमी, नीचे बैठ गए, क्या बात है यार, गजब बात है। थोड़ा डॉक्टर बन गए भाई, थे बड़ा आदमी हो गए। और ये हनुमान जी हैं जो ताऊ है देशराज के। मोबाइल बंद कर लो भी अपने लोग। दोस्तों, फिर से बात शुरू करता हूं। डोरिया गांव है आवड़ा के पास। आवड़ा बड़ा फेमस है, आवड़ा सीएलसी जानते हैं। और इस गांव में ये देशराज मुवाल है जो फर्स्ट डॉक्टर बनने जा रहा है। क्यों भाई? इस गांव का पहला डॉक्टर। बड़ी ताली बजा के स्वागत करें साहब। तो जब भी किसी गांव में जाते हैं ना, वहां पहला डॉक्टर मिलता है ना, तो फिर वो लाइन याद आती है, सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर बने। बोल रहा है देशराज ने 10th किया गवर्नमेंट स्कूल से 72% से। 11th-12th आपने क्या पचेवर या पास ही एक कस्बा टाइप गांव है, 70% से। आपने 2023 में सीएलसी गए, नीट का एग्जाम दिया, बाहर पीजी में रहे, आपकी 1.5 लाख रैंक आई। फिर आपका विश्वास खुद पे बना रहा, सीएलसी बना रहा। 2024 में फिर आपने एग्जाम दिया तो आपकी रैंक लगभग आई 43,000, आप बाहर पीजी में रहे। और उसके बाद 25 में फिर आपने हिम्मत बढ़ाई रखी अपनी, और आज आपकी रैंक 8,339 से। जोरदार तालियां बजाएं बच्चे के लिए, बड़ी बात है। देश में 25 लाख बच्चा बैठता है साहब, 25 लाख बच्चों में से आपका बच्चा 8,000 में आया, एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बच्चा हमारा है। आप 3 बहन भाई हैं, बड़ी दीदी हैं, फिर एक दूसरे भाई बीएससी कर रहे हैं, और देशराज सबसे छोटे बहन भाई परिवार में है। तो मैं सबसे पहले हनुमान जी से बात करना चाहूंगा। हनुमान जी, सबसे पहले सीएलसी आपके बारे में किसने बताया, और इसको छोड़ के कौन आया था सीएलसी? वो सीताराम। ये सीताराम इधर आओ भाई। एक वो बीएससी कर रहा है, वो एमबी। तो सीताराम से बात करते हैं। सीताराम जी, अपना पूरा परिचय दो आप। लाल है वो, इससे बड़ा है वो। हाँ जी, मेरा नाम सीताराम मुवाल है, गांव डोरिया से देशराज का भाई हूँ, ताऊ जी का लड़का। सीएलसी से हमारे आवड़ा पंचायत लगती है। आवड़ा पंचायत में 2 बंदे सेलेक्टेड है, सीएलसी ने डॉक्टर दिए है आवड़ा पंचायत में। उसके बाद में हमारे ये भाई रामधन, इनके भाई और इनके मामा का लड़का है बनवारी, अभी डॉक्टर है। उनके पर्चे से हम सीएलसी पहुँचे। सीएलसी पहुँचने के बाद हमने इनकी हिम्मत जुटाई, वहाँ कोचिंग की व्यवस्था देखी। व्यवस्था देखने के बाद वहाँ पे हमारे को लगा कि भाई हमारा भाई डॉक्टर बन सकता है। तो इन्होंने 2023 में वहाँ पे एडमिशन करवाया। फर्स्ट टाइम 1.5 लाख के समथिंग इसकी रैंक आई। फिर इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, फिर हिम्मत जुटाई इनको। हिम्मत जुटाने के बाद 2024 में इनके 43,000 रैंक आई। फिर इन्होंने वापस वहाँ पे उसी सीएलसी से वापस हिम्मत जुटा के वहाँ पे छोड़ा, तो इनको 8,300 रैंक आई है। थैंक यू। आप भी बताएं, आप सीएलसी कई बार गए हैं, बनवारी के भाई हैं, आप बताएं अपने बारे में। उधर कैमरे की अपना पूरा वही खड़े जाओ, वही खड़े हो जाओ। सीएलसी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। बनवारी हमारा मामा का लड़का था, उनका सिलेक्शन होने बाद में ये देशराज को हमने वहाँ का पर्ची दिया, भाई वहाँ सीएलसी का हमें डालना है। फिर ये पिताजी ये सुना, भाई आप जाओ और उनको ले जाओ सीएलसी के अंदर डाल के आना। फिर सीएलसी के अंदर देशराज को डाल के आया था। आपका नाम बताओ। रामधन चौधरी है। तो रामधन जी, आपके कितने जानकार बच्चे डॉक्टर सीएलसी पढ़े हुए?
अभी तो सर हमारे जानकार तो एक बनवारी, बनवारी है। हाँ पहले तो बनवारी कोरदिशी है, अजमेर से कर रहा है वो। थैंक यू। तो आप इस गांव का पहला डॉक्टर है? पहला डॉक्टर है। थैंक यू। देशराज, आप अपनी जर्नी बताओ बेटा। आपकी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। 1.5 लाख से स्टार्ट होकर 8,000 तक आए आप शुरू से लेके, और इस साल आपका पूरी साल कैलेंडर क्या है बताएं प्लीज। मैं आपसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आपका हमारे घर आना हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मेरा नाम देशराज जमाल, पिताजी का नाम श्रीमान गोपाल जमाल, और मैं 10th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पासिंग की 72% के साथ। 11th-12th मैंने निजी प्राइवेट स्कूल से 70% के साथ की। फिर मेरे को पता नहीं था कि अब क्या करना है। नीट मैंने जानता ही नहीं था पहले। फिर मैंने बीएससी में अप्लाई कर दिया था फॉर्म। फिर मेरे बड़े भाई है जो नर्सिंग ऑफिसर है, उन्होंने कहा कहाँ है? कि पटना पटना अच्छा, जिनसे बात चल रही है हमारी। अच्छा, हाँ। रियल भाई हैं आपके? नहीं, बड़े ताऊजी। और ताऊ की बात है, ताऊ जी हाँ, होती है। हाँ। फिर मैंने उन्होंने कहा कि आप एक बार सीएलसी जाके तो देखो, हो जाएगा सिलेक्शन। फिर मैंने भी हिम्मत जुटाई और मैंने भी वहाँ फैसला किया कि हम सीएलसी जाएंगे और वहीं पढ़ेंगे। फिर मैंने 1.5 लाख रैंक आई थी मेरी पहले साल। फिर मैंने पिछली साल मेरी रैंक 43,000 थी। मैं हताश था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना अब। फिर मेरे बड़े भाई ने फिर कहा कि एक बार और जाके देख, और इस बार मैं 8,339 के साथ रैंक के साथ और 560 नंबर है, और आज मैं डॉक्टर हूँ। ये तो रही आपकी अचीवमेंट। अब इस साल एडमिशन से लेके 4 मई तक आपने क्या किया, कोर्स कैसे हुआ, कब, वो सारे बताओ बेटा। मैंने 18 जून के लमसम ज्वाइन कर लिया था सीएलसी को इस साल। फिर मैंने वहाँ 21 दिन से माइनर होते थे। फिर 2 फरवरी को हमारा कोर्स हो गया था। 2 फरवरी के बाद इको फिजिक्स लगा, उसके बाद बायोकेम, उसके बाद दंगल, मैराथन। इतनी प्रिपरेशन करा दी थी कि अब नीट का तो अब तो कर ही देंगे पास, ऐसा लग रहा था सर। कैंप और असेंबली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और वहाँ का वातावरण ही बहुत ज़ोरदार है, और वहाँ असेंबली, कैंप, नाइट कैंप बहुत अच्छा है। 7 घंटे तो हर कोचिंग कराती है कोचिंग। उसके अलावा जो मिलता है सीएलसी में, वो एक सीएलसी है कोचिंग में। और तो बस सर ऐसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जय सीएलसी, विजय सीएलसी। एक बात बता देशराज, जिस तू 1.5 लाख पे था, तो आज फिर कोई तेरे जैसा देशराज 1.5 लाख पे बैठा हुआ है, उनको क्या कहना चाहोगे आप? 1.5 लाख आई, 43,000 आई, 8,000, मतलब ये आज तो सब खुश हैं, बट 43,000 थी तब अकेला होगा, परेशान रहा होगा, तो ऐसा और भी कोई आज परेशान होगा, क्या कहना चाहोगे उनको आप? आप डॉक्टर बनने की ठान ही लिया तो एक बार सीएलसी जाके देखो, सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। आपको बॉस को फॉलो करना है, वहाँ के टीचर को फॉलो करना है, और तो सब अच्छा ही होगा। इस बार आपको पूरी साल फिक्स बैच मिला, अपना फिक्स टीचर मिले, कौन कौन मिले, नाम बता सकते हो? सर फिजिक्स में तो किशोर सर थे, और बॉटनी में गणेश सर थे, जूलॉजी में यतिंदर सर थे, और केमिस्ट्री में 3 होते हैं, फिजिकल पवन सर थे, और ऑर्गेनिक वर्मा सर थे, और इनऑर्गेनिक संदीप सर थे। क्या बात है। सीएलसी एक टीचर से पूरा सिलेबस पूरा करवाती है ना, आपका बैच बदलती है, तो इसके बारे में क्या आपको, इसका कितना फायदा हुआ आपको? सर बहुत फायदा हुआ कि एक ही टीचर के साथ कंटिन्यू बना रहना बहुत अच्छा होता है सर। असेंबली के बारे में क्या कहना आपके सीएलसी की? असेंबली बहुत जोरदार है सर। और ये मेडल भी आपके पास है? हाँ सर। तो जब हर बच्चे घर जाएं तो मेडल वहां पक्के मिल जाते हैं, जो हम साल भर बच्चे की हौसला अफजाई पहनाते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से इस बच्चे की कहानी को रिपीट कर देता हूं। डोरिया गांव है, मालपुरा विधानसभा का, मुवाल गोत्र के जाट है। वो पिताजी गोपाल जी, और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े। 72% से आपकी 10th की जर्नी स्टार्ट हुई। आज 8,000 की नीट की रैंक के साथ आप एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज से डॉक्टर बनने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से 1.5 लाख थी, 43,000 हुई, 8,000 हुई, हिम्मत रखनी होती है। कुछ लोग मैदान छोड़ देते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपने या तो मेडिकल का सपना देखना नहीं, देख लिया तो 1-2 साल लगे, तो ना तो खुद पे विश्वास पैदा करना है, और ना ही अविश्वास पैदा आपको संस्था पे करना है। आप विश्वास के साथ बने कि जिंदगी में विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं है। आपसे पूछे कोई भी पढ़ाई से होती है तो आप डॉक्टर बने, वहां से कोई 2 या 3 ऐसे पॉइंट जो सीएलसी को क्यों अलग करते हैं? सर वहाँ शिक्षा, सुरक्षा, सफलता, संस्कार चारों होते हैं सर वहाँ।
थैंक यू सर। यहाँ ऐसे गार्जियन है जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं सीएलसी में भी? बताओ किसके पढ़ रहे, बताओ अपना नाम बताओ और किस। अब ऐसे मत करो, लाइव चल रहा प्रोग्राम। हाँ, एक पहले तो बॉस साहब का अभिनंदन स्वागत करता हूँ, ते दिल से जो ताली बजाई के स्वागत करना सभी। और मैं जब सीएलसी का नाम सुना, बॉस एक बार बच्चे और नाडाला बाबा के आया था, प्रोग्राम था वहाँ पे, तो मेरे मन में जिस दिन ठान लिया था भाई अपना भी उसी दिन डिसाइड हो गया था। जिस दिन में बच्चा को ठान लिया था भाई अपना भी बच्चों को एक दिन सीएलसी में डालना है, और एक दिन सनु जी बॉस के हिसाब से। तो अभी बच्चा किस बैच में है, कौन क्लास पास कर गया है? 10वीं या 12वीं? 12वीं पास। वहाँ कहाँ रह रहा है, कौन से हॉस्टल में है? पीजी में रहता है बाहर। चलो उसकी क्लास सुबह है शाम है? सुबह। चलो 15 से खुश है हमारा बच्चा? एक ही बात है, बच्चा बच्ची खुश है, बच्ची। चलो थैंक यू भाई। और किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ और मैं हाँ, अब हाँ बोलो कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ, जय सीएलसी, विजय सीएलसी। आप जय सीएलसी, क्या बात है। मैं रतनलाल चौधरी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत उठसेवा, जो इसी गांव से निकल कर हमारे दादाजी 100 साल पहले गए थे। यहाँ जयपुर जिले में हमारी रानी पड़ती है, वहाँ से हमारा पोता है, वो अब की बार सेकंड में था, उसकी रैंक 1 लाख और कुछ आई है ना। अब हमने उसका हौसला अफजाई करके उसको वापस रिटर्न करके वहीं डाल दिया गया है। उसके पिताजी अनपढ़ है, फिर भी उनको हम सीएलसी में डाल रखा हमने। और एक सपना अपना भाई, अपने इंजीनियर तो है 2 घर में, हमारा एक भतीजा है, एक लड़का है, दोनों इंजीनियर है। एक टेक्सटाइल में इंजीनियर, उसकी 18 लाख की वो चल रही है, क्या उसका पैकेज 18 लाख का। परंतु हमने ये सोच रखा कि मेडिकल में जाए, डॉक्टर भी बने इस घर से, इसलिए एक बच्चा डॉक्टर कर रहा है। एक आपके पास पहले साल भर से जेईई मेंस की दिया था, मेंस में वो एडवांस में रह गया 2-3 नंबर से, तो वो मेंस में जा रहा है। उसकी वो शायद आज कल में वो बन जाएगी, उसका स्कोर कार्ड। कहाँ मिला उसको? कॉलेज ने स्कोर कार्ड अब बनेगा, आज लास्ट फाइनल डे है। अच्छा रिप का उसने किया है। अच्छा, एडवांस में रह गया वो 2-3 नंबर से। समझ गया बात। 66 पर गई है, उसके 60-62 नंबर है। सही है। वो दोनों भाई एक जगह रहते थे, 2 पोते हमारे, दोनों इसके साथ ही थे दोनों। उसके मैथमेटिक्स थी और उसके एक बायो थी। बायो वाला जो है ना, वो उसको रिपीट करवा रहे हैं वही। थैंक यू सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे डोरिया में पहला लड़का डॉक्टर बना है, मैं पहला नहीं, यहाँ कम से कम भी आने वाले 5-7 साल में 10, 15, 20 लड़के डॉक्टर बने, 1-2 इंजीनियर बने, 10-5 इंजीनियर भी बने, अच्छी जगह बढ़िया जो इंटरनेशनल कंपनी है उसमें जाए, बढ़िया जॉब मिले, लाखों में उनको पैकेज मिले। ये कहना चाहता हूँ आपके जो भी जाएंगे बच्चे वहाँ, मैं एक विशेष आग्रह करना चाहता हूँ आपसे, जो हमारा एरिया है वो बैकवर्ड एरिया है, शेखावाटी है, वो जाटलैंड है, और शिक्षा में अग्रणी है। शेखावाटी का जो 3 जिले हैं ना, सीकर, चूरू, झुंझुनू, वो वैसे भी पहले अग्रणी है शिक्षा में। हमारा जो टोंक है, जयपुर का जो दूध क्षेत्र है, ये बैकवर्ड में थोड़ा सा एजुकेशन इतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो आप विशेष कर हमारे बच्चों पर ध्यान दो। ध्यान रखा है, डॉक्टर दे देना। अब आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल साहब, अनुरोध कर रहे हैं आपसे। बिल्कुल भाई साहब, जो लड़के टोंक जिले से, जयपुर जिले से, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा, आप बच्चों को 6ठी क्लास से भेजना शुरू करो। हम जमाना बदल गया, अब 6ठी क्लास से बच्चे पहुंचेंगे तब 12वीं आते 12वीं के साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आपको ये 1 साल 2 साल। अब मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ, मेरी 2 पोतियां हैं, वो एक 6ठी में पढ़ रही है और एक 8वीं में, तो मैं उसको एक को 10वीं में, एक को 8वीं में वहाँ आपके पास भेजना चाहता हूँ। बिल्कुल साहब, अगले साल लावा, अगले साल जरूर आएंगे, 2 पोतियां आएगी। थैंक यू सरपंच साहब, बैठो प्लीज, बैठे। तो ये दोस्तों हमारा डोरिया गांव का लाइव था। एक लाइव हमारा और बच गया, अभी लेट तो हो गया, रात को टोंक जाना सोने के लिए, तो भाई है वो गांव, क्या रास्ता पता कर लिया? चलो ठीक है। तो इसी के साथ और कोई बात करनी किसी को? थोड़ा सा 2 मिनट माला पहनूंगा, सापा लियो, माला फूल से दीजिए होती है मेरे को। माला नहीं, सापा लियो, आज वो सापा पहन लेते हैं, बिल्कुल भाई। लो पहले इस बच्चे को पहनाते हैं। माला नहीं, माला नहीं, माला फूलों में कीड़े मकोड़े। हाथ तो दे दो, हाथ में दे दो। ये आजकल क्या कीड़े
चलो आप बताओ तो बात एक ही से। बस ये लो ये बंद हो कहीं तकलीफ ना मेरी बात सुनो 7